सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग, बैठक में चुनाव पर चर्चा, नेताओं को दिया नया टास्क, लल्लन सिंह ने भरी हुंकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। महागठबंधन के जरिए स्वास्थ्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव है। 3 दिनों तक उन्होंने मैराथन बैठक की। सोमवार को उन्होंने जेडीयू नेताओं के साथ सीएम आवास पर बैठक की। मंगलवार को बीजेपी के प्रमुख नेताओं को बुलाया और फिर 8 मई को बिहार एनडीए में शामिल दल के प्रमुख नेताओं के साथ चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री आवास में बैठक की। 3 दिनों तक चली बैठकों में चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर जमकर मंथन हुआ। नेताओं को नीतीश कुमार ने निर्देश दिए और नीतीश ने एनडीए नेताओं को एकजुटता का संदेश देते हुए तालमेल रखकर काम करने की नसीहत दी। 2005 से अब तक बिहार में विकास के क्या काम हुए, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का टास्क जेडीयू नेताओं को दिया गया। केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताने को जनता को कहा गया है। 1990 से 2005 तक आरजेडी का शासन कैसा था, 2005 से 2025 का बिहार कैसा है, कितना बदलाव हुआ है, इस बारे में भी बताना है। एनडीए जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा और विकास और सुशासन के मुद्दे पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। साझा चुनाव प्रचार की रूपरेखा भी जल्द तय होगी। एनडीए जल्द ही संयुक्त जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर सकता है, जिसके जरिए जनसभाएं और संवाद कार्यक्रम चलाए जाएंगे। चुनावों को लेकर एनडीए का टारगेट 225। बोर्ड और निगम के पुनर्गठन पर फैसला जल्द होगा। सहयोगी दलों की उचित भागीदारी उसमें होगी। आने वाले चुनावों को लेकर एनडीए का टारगेट 243 में से 225 सीट जीतने का है। 3 दिनों तक चली बैठकों में इस बात को प्रमुखता से इस पर फोकस किया गया कि कैसे इस टारगेट को हासिल करना है। आपको बता दें कि बिहार में तमाम दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। महागठबंधन की भी अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। एनडीए के दल एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव में जाएंगे और सरकार की कामयाबी जो उपलब्धियां हैं वो आम जनता को बताएंगे। 8 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल सभी दलों, जिसमें हम, सेकुलर, लोजपा, रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के नेताओं के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम ने एनडीए के घटक दलों को एकजुटता का संदेश देते हुए आपसी तालमेल पर काम करने की नसीहत दी। बैठक में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव संजय पासवान और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट, जबकि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी और गणेश चंद्रवंशी शामिल हुए। जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी और बीजेपी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने जनता के बीच पिछले 20 सालों में हुए बदलावों की जानकारी देने का टास्क वो एनडीए के घटक दलों को दिया है। साथ ही चुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा की। नेताओं को 2005 से पहले के हालात और 2025 की मौजूदा हालात भी बताने को कहा गया और कहा गया है कि शिक्षा, हेल्थ, सड़क, बिजली, परिवहन समेत तमाम सेक्टर्स में किए गए कामों की जानकारी जनता को दी जाए, ताकि लोग यहां पर अवेयर हो सके। चुनाव के दौरान किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है और इन मुद्दों का सिलेक्शन आपसी सहमति और आपसी तालमेल करके चर्चा के दौरान उसके बाद ही तय किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने जेडीयू और बीजेपी कोटे के मंत्रियों और नेताओं के साथ भी बैठक कर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा की गई, जिसको लेकर जेडीयू नेता लल्लन सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, यह साबित किया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम आतंकवाद को पूरे देश में पनपने नहीं देंगे, उसको जड़ मूल से समाप्त करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग भी की गई है। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, होती रहे। सर, जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और सभी पार्टियों ने सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। पूरे देशवासी ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है और पूरे देशवासी को और हम सबको अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए हमले में एक नेपाली समेत 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पहलगांव हमले का बदला ले लिया। सेना ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर 9 आतंकी संगठनों को निशाना बनाया था। भारत की इस सैन्य कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद के परिवार के 14 सदस्यों समेत 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सेना के इस एक्शन के बाद बिहार के सियासी हलकों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है, क्या इसका फायदा
बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मिल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में से किसी भी गठबंधन में शामिल किसी भी दल ने इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया है। बिहार चुनाव से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है और न ही किसी ने चुनावों को लेकर इस पर बयान दिया। लेकिन चुनावी माहौल में चुनावी फायदे का सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र जरूर बन गया है, खासकर तब जब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के 2 दिन बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही बदले का ऐलान कर दिया था। पीएम मोदी ने मधुबनी के विदेश्वर स्थान रैली के मंच से कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों, उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ऑपरेशन सिंदूर इसी का जीता जागता उदाहरण है और जो पीएम मोदी ने संकल्प लिया था उस संकल्प को इस ऑपरेशन के जरिए पूरा किया गया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अक्षरशः सही बात कही है। जो पहलगाम में की घटना हुई और पूरे देश के पर्यटक जो वहां गए थे उनको चुन चुन कर जो मारा गया, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, सबको जो मारा गया और किसी महिला को कहा गया कि तुमको छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि मोदी तक यह संदेश पहुंचा देना, तो उसके बाद इस देश के आम लोगों का मन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। जो हमारी सेना ने यह कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर, हम सबों को अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर गर्व है, उनकी देशभक्ति पर हम सबों को गर्व है। और जो सेना ने जो कार्रवाई की, आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादी जो प्रशिक्षण शिविर, आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर था, उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम सेना ने किया है और एक इंच भी बाएं या दाएं एक भी नागरिक उसमें हताहत नहीं हुए हैं, एक भी नागरिक प्रभावित नहीं हुए। जहां पर एक आतंकवादी संगठन का ध्वस्त किया गया, वहां बगल में उस देश का आर्मी का एक बड़ा कैंप था, उसको जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री ने बिहार में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात कही थी तो इसको लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसा था। विपक्षी दलों की तरफ से यह भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री को पहलगाम जाने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन वो बिहार में जनसभा करने पहुंच गए। विपक्ष की तरफ से संकेत बिल्कुल साफ था कि बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही पहलगाम का बदला लेने की बात कही। क्या ऑपरेशन सिंदूर का बिहार चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा? ये बड़ा सवाल है और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी को दिया श्रेय। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय भारतीय सेना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया है। सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया था, उन्होंने उसे पूरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना, भारत सरकार, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को बधाई। बिहार सरकार के एक और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय भारतीय सेना को दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की बहनों का सिंदूर बचाने का काम भारतीय सेना हमेशा से कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को बधाई। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी भारतीय सेना को बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने सेना को दी बधाई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि सेना ने हमेशा मां को कोख और बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम लोग सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं और कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको आंख मिलाकर मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। दोनों ही तरफ से नेता जिस तरह यहाँ पर बैलेंस्ड
जो बयान दे रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उससे साफ है कि हर कोई ऐसा कुछ भी बोलने से बच रहा है जिसका कोई गलत संदेश जाए। गौरतलब है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। तब विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए इसके सबूत मांग लिए थे। जिस तरीके से तब सैन्य कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए थे, वैसा कुछ इस बार नजर नहीं आ रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुए चुनाव में बीजेपी को 2014 से भी बड़ी जीत मिली थी। 2014 में 282 सीटें जीतने वाली बीजेपी को तब 303 सीटों पर जीत मिली थी। तो इसके पीछे बालाकोट एयर स्ट्राइक का बड़ा रोल माना जाता है। उसे देखते हुए कोई भी पार्टी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नजर आना नहीं चाहती है, जिससे उसे चुनावी नुकसान उठाने का खतरा पैदा हो जाए। यानी बिहार में चुनावी समीकरण और चुनावी गठजोड़ जो है उसको लेकर मीटिंग तो चालू ही है, लगातार मीटिंग हो रही है। खुद सीएम नीतीश कुमार 3 दिनों से लगातार बैठक कर रहे हैं। उधर महागठबंधन की भी 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों से यहां पर अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयानबाजी सामने आई है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। अभी इसे सियासी रंग नहीं दिया जा रहा और दोनों ही तरफ से, सत्ता और विपक्ष की तरफ से बैलेंस्ड बयानबाजी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर और उससे होने वाला फायदा किस गठबंधन को मिलता है। लेकिन खुद तेजस्वी भी ये मानने लगे हैं कि इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।